ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 15 से आज हम लोग चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोगों ने कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत जो है इसमें भगवान ने वर्णाश्रम प्रणाली बनाई है हम जीवों के लिए, ताकि इस वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से हम लोग अपने कर्मों को करते रहें, जिसका जो वर्ण है गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर भगवान ने इसका विभाजित किया है। तो इस प्रकार हम लोग वर्णाश्रम प्रणाली में रहते हुए अपना अपना जीवन का अगर ज्ञापन करेंगे तो भगवान बोलते हैं क्रमश धीरे धीरे हम लोग आध्यात्मिक जगत को हम लोग जो है प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार जो हम लोग भौतिक जगत से हम लोग अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने ये जगत बनाया है, मैंने ये वर्णाश्रम प्रणाली बनाया है, मगर वर्णाश्रम प्रणाली से मैं मुक्त हूं, मैं इसका भाग नहीं हूं, और ना ही मेरे को वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से मेरे को कर्म करने पड़ते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्मो विपंति ना मैं कर्म फल स्पृहा, ना मैं कर्म करता हूं और ना मैं कर्म फल के प्रति आसक्त रहता हूं। इस पृथ्वी के जो जीव है, आप लोग कर्म करते हो, करना पड़ेगा आप लोग को, और कर्म फल के प्रति आप लोग आसक्त रहते हैं। हालांकि भगवान हम लोग को बता चुके हैं तीसरे अध्याय में कि हालांकि मेरे को कर्म करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, मैं अपना कार्य करता हूं। क्यों? लोग मेरा अनुसरण करेंगे, नहीं तो क्या होंगे, लोग सोचेंगे भगवान नहीं करते, बस हम भी बस निठल्ले रहेंगे। नहीं नहीं नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने सारा सिस्टम बनाया है, वर्णाश्रम प्रणाली इत्यादि सभी को मैंने बनाया है, बट मैं खुद इससे मुक्त हूं। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इसलिए भगवान अब क्या बोल रहे हैं कि भगवान को तो कर्म करने का जरूरत नहीं है, मतलब भगवान को लिप्त होने का जरूरत नहीं है, भगवान को कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है। मगर अब भगवान हम जीवों के लिए बताएंगे कि हम लोग जो है कर्म फलों के प्रति आसक्त होते हैं क्यों, किस प्रकार हम लोग जीवन में कर्म कर रहे हैं और क्या हमें कर्म करना चाहिए। इस विषय में अब भगवान अब बताएंगे हमारे जीवन की प्रणाली कैसी होनी है, हमारे जीवन का जो दैनिक कार्य है वो कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग सुबह पहले उठते हैं, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आप लोग उठते हैं, उठने के बाद आप लोग जितने भी काम करते हैं रात को सोने तक, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जब भी आप लोग सोते हैं, ये जो आपको सारा दिन की जो प्रणाली रहती है उसमें बहुत सारे काम रहता है। किचन का काम, बच्चों को देखना, ऑफिस में जाना, बिजनेस में जाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, अपने माँ बाप को देखना, कुछ किसी से टेलीफोन बात भी करना, इत्यादि आदि विभिन्न प्रकार के कार्य रहते हैं। कुछ इसके अंदर बीच में आप लोग दान करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो लाइकवाइज आप लोग को बहुत काम रहता है। अभी बात ये है कि जो जितने कर्म, ये जितने सारा दिन का एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं, हाउ इट शुड बी परफॉर्म्ड, ये एक भगवान प्रैक्टिकल अब हम लोग को बताएंगे। तो क्या बोलते हैं 15 नंबर श्लोक से हम लोग लेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान अर्जुन महात्मा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि मैंने वर्णाश्रम प्रणाली बनाया है। तो अर्जुन, तुम अगर पूरे अच्छी तरह से तुम संन्यास नहीं हुए हो, तुम अपने कर्म फलों के प्रति अगर आसक्त हो, तो डोंट ट्राई टू बी परफॉर्म नौटंकी, तुम वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से रखो।
वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से तुम अपने कार्य को करते रहो, ताकि क्रमश धीरे 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 तुम मुक्त होगे। जिस प्रकार देखिए, सबसे पहले भगवत गीता ज्ञान किसको दिया गया था? सूर्यदेव के राजा विवासवान को। तो यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया गया? विवासवान जी का एग्जाम्पल दिया गया है। भगवान ये बोल रहे हैं, जिस प्रकार विवासवान मुनि ने, विवासवान महाराज ने अपने कार्य को करते हुए मुक्त किया अपने आप को, वैसे ही तुम भी अपने कार्य को करते हुए तुम अपने आप को मुक्त करो। स्टे इन वर्णाश्रम, नो प्रॉब्लम। अननेसेसरी जो है, तुम ऐसे हो कि पूरे कर्मों के प्रति आसक्त, कर्म फलों के प्रति आसक्त। वेरी गुड स्टेज। अच्छा, तुम आत्म साक्षात्कार में स्थित हो, तुम मेरे को प्राप्त करोगे। मगर तुम अगर उस स्टेज में नहीं हो, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, सपोज मैं एकदम पूरा आत्म साक्षात्कार नहीं हूँ, एकदम आत्मा में रमण नहीं करता हूँ, आत्मा में रति नहीं हूँ मैं, सपोज, और कहीं ना कहीं मैं सकाम कर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो भगवान बोलते हैं अननेसेसरी हमको, मतलब वो स्टाइल बाजी करने की जरूरत नहीं है। जो वर्णाश्रम मेरा प्रणाली है, उसी वर्णाश्रम में रहते हुए मेरे को शास्त्र के माध्यम से मार्ग दिखाया, उसमें अगर चलता रहूं तो फार बेनिफिट है मेरे लिए। क्यों? भगवान ने वर्णाश्रम प्रणाली बनाया है जीवों की मुक्ति करने के लिए, तो इसी में ही चलता रहो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इस सिस्टम से जो चलेगा, वो पूर्व काल में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ऐसे मुक्त किए हैं, तो अर्जुन तुम भी अपने आप को मुक्त कर पाओगे। अम्बरीश महाराज, या फिर प्रहलाद महाराज, या फिर विवासवान के लिए, सबके लिए बोला जा रहा है इसके अंदर में कि उन लोगों ने सबने इस सिस्टम को पालन किया है, तुम भी इस सिस्टम को पालन करो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, अनुवाद में बताते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में, बहुत पुराने समय से ये सिस्टम चलता आया है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है, उन लोगों ने क्या किया? मेरे दिव्य प्रकृति को जानकर। तो अभी तक इस श्लोक तक, 15 नंबर श्लोक तक भगवान ने अपने दिव्य प्रकृति के बारे में क्या बताया है? 7 नंबर श्लोक, 8 नंबर श्लोक, इन दोनों श्लोक से भी मालूम चलता है कि भगवान की दिव्य प्रकृति क्या है। भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कर्म क्या रहते हैं, और जो भगवान के जन्म और कर्म के विषय में जाता है वो मुक्त हो जाता है इस पृथ्वी लोक से। यानी इस दिव्य प्रकृति को, जो भगवान के इस दिव्य प्रकृति को जो जान जाता है और इसके अनुसार कर्म करता है, इसके अनुसार कर्म मतलब भगवान ने क्या 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 कहा वहां पर? मैं धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए आता हूं। यानी भगवान स्वयं आ रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो हमारा भी कर्म क्या होना चाहिए? धर्म की पुनः स्थापना में प्रेरित होना चाहिए। तब जाके भगवान जिस कर्म से है, हमारा भी कर्म उसी से जुड़ा हुआ रहेगा। नहीं तो भगवान जिस कर्म से आए, हम लोग अलग, भगवान आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए और हम इंद्र तृप्ति की स्थापना करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। भगवान जिस कार्य से आए, उसी कार्य में अगर हम लोग भगवान की सेवा करें उसी में, देन वी आर परफेक्ट। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि सूर्य विवासवान क्या कर रहे थे? उन्होंने गीता का प्रचार किया, उसको उन्होंने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया, यानी वो एक परंपरा से वो आई, प्रचार का काम किया। भगवान की इच्छा थी प्रचार करे, तो प्रचार का काम हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम लोग को ये देखना है, कृष्ण भावना में हम लोग को भक्ति मूलक बात भगवत गीता के शिला प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, और यही कार्य हम लोग को करना चाहिए। तब क्या होगा? हम लोग का ये परफेक्टनेस आएगा। इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत, एक श्रेणी यहां से पढ़ते हैं हम लोग। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो देखिए, 2 प्रकार के श्रेणी होते हैं। एक तो होते हैं जो शास्त्रों के नियम को नहीं मानते हैं, और एक है जो शास्त्रों के नियम को मानते हैं। हाँ, मगर एक तीसरी श्रेणी है कृष्ण भावनामृत, जो इन दोनों श्रेणियों से ऊपर है, क्योंकि वो शास्त्र का नियम मान रहा है, मगर वो कर्म फल के प्रति आसक्त रहकर
नहीं, कर्म फलों के प्रति उसका आसक्ति नहीं होने के कारण वो भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए ये उच्च कोटि का श्रेणी है कृष्ण भावनामृत भक्ति। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वो उसी कृष्णा भावनामृत में अग्रसर होते रहे। तो दोनों ही चीज है कि जिनकी शुद्धता हो गई है वो भी कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करे, और जिनकी शुद्धता नहीं हुई है वो भी कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करे, वो भी भक्ति मार्ग को अपनाए। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। बहुत लोग सोचते हैं ना कि हरे कृष्ण का मतलब हो गया, कृष्ण भावनामृत का मतलब हो गया एकांत स्थान में चले जाएं, वहां पर हम लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन ले, बस अपने वो वैराग्य आ गया है, मुक्त हो गए हम लोग। तो यहाँ बोला जा रहा है इस टाइप से हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को जो है गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भक्ति जीवन का हम लोग को प्रैक्टिस करना है और भगवान को प्राप्त करना है। फिर क्या बताया जा रहा है? आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं, सभी कोई सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, मगर पता ये नहीं है कि ये कार्य कैसे किया जाए, इसका स्टाइल क्या है इन कार्यों को करने का, वो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान अभी भगवान 2 श्लोकों में देंगे। कृष्णा भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्णा भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के कार्य में रत रहने की उपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विभासवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जैसे सूर्यदेव ने उनके लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों का संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो उन लोग क्या होते हैं, जो इस प्रकार भगवान कृष्ण के कार्य में जो जुड़े हुए हैं, जो अपने कर्म को भगवान के कर्मों के साथ जो जोड़ के रखे हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार से अपने जीवन को ज्ञापन किया, इस प्रकार अगर हम लोग सीख लें तो हम लोग भी क्या होंगे, मुक्त होंगे। ओके, 16 नंबर श्लोक। किम कर्म किम अकर्मति कव्यो कव्य अपि अन्नमोहिता ततः कर्म प्रवच्छामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अश्रुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। ये तब मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान अभी बोल रहे हैं, अर्जुन का एक दोष बता रहे हैं कि अर्जुन महात्मा बोलते हैं कि मैं अपने इन सारे स्वजनों को अगर मैं मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, पुण्य नहीं होगा। हाँ? तो अभी भगवान बता रहे पाप और पुण्य क्या है। अर्जुन महात्मा मैं तुमको बताता हूं, अब तुम सुनो, जानो पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। क्योंकि तुम जो कर्म करते हो, इन कर्मों से ही पाप और पुण्य होता है। और इसे बताने वाला हूं। भगवान ऐसे बोल रहे कि क्या है कर्म, कैसे कर्म करना चाहिए, कर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, भगवान ये बोल रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जो अपने गुरु के आदेश से, गुरु परंपरा से जो अध्ययन करता है, जो इस भगवत गीता का ज्ञान को जो समझता है, वो अपने कर्मों को किस प्रकार करना चाहिए, सुचारू रूप में करना चाहिए, उसमें वो बुद्धि आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, जब तक एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हम लोग के जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम लोग को इस भक्ति जीवन में अग्रगति करने में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है। क्योंकि गुरु जो होता है ना, गुरु कहीं भी हो, गुरु क्या करते हैं, अपने दिव्य चक्षु से हम लोग को ऑटोमेटिक एक ऐसा आशीर्वाद देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग भगवान की बातों को और भगवान की शैली को हम लोग अच्छा समझ सकते हैं। भक्ति मार्ग में हम लोग मतलब खूब सुंदर तरीका से हम लोग चल सकते हैं।
बहुत लोगों ने करीब करीब 19 जन 20 जन ने ऑलरेडी फॉर्म भेजा है। महेंद्र प्रभु ने का फॉर्म मिला, प्रमिला माता जी का, गीता माता जी का, त्रिपुरारी प्रभु का, रूपेश प्रभु का, कई लोगों का फॉर्म मिला है, सीमा माता जी का। वैसे मैं चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है उन लोग सबको फॉर्म दे, जिनकी इच्छा है गुरु गुरु का वो लेने का, आश्रय लेने का, उन लोग सबको उस फॉर्म को फिलअप करके ईमेल में भेज दीजिए मेरे को। तो क्या बताया जा रहा है, ये कर्म करने की प्रणाली, कर्म करने की विधि जो ना, एक गुरु के आशीर्वाद से हम लोग समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु हमारे जीवन के अंदर में। और हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को कर्म करने का जो स्टाइल है, कैसा कर्म हम लोग को करना चाहिए, ये हम लोग के एक तो हुआ कि हम लोग खुद करें, करने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि अरे मैंने जो किया ये, इससे ये हानि हुआ, इससे ये फायदा हुआ, ये गलत था, ये सही था, खुद करने से। और एक हुआ ऑलरेडी किसी ने किए कर रखा है और करके उसने एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करने से ठीक रहेगा। तो जिसने एस्टेब्लिश किया उसको कॉपी करना ठीक है कि हम लोग अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना ठीक है, कौन सा ठीक है? जो पूर्वजों ने जो किया है उसको अगर हम लोग एज इट इज अगर हम लोग कॉपी करें तो वह बेटर है। तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो किया है, पूर्ववर्ती आचार्य मतलब जो कौन हो गए, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, मनु महाराज, चतुष कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म पितामह, इन इत्यादियों ने जिस प्रणाली से कर्म को किया है, जिस प्रकार से इन लोगों ने जीवन को ज्ञापन किया है, जिस प्रकार से इन लोग कर्म फलों से मुक्त थे, कर्म बंधन से मुक्त थे, उस प्रकार हम लोग को उस स्टाइल को, उस प्रोसेस को, उस ज्ञान को अर्जन करना है। वो ज्ञान क्या है, वो स्टाइल क्या है, वो इसके नेक्स्ट श्लोक में बताया जाएगा। तो ठीक है, इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य प्रमिला चौहान माता जी है क्या? प्रभु जी हूँ जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर हरि बोल। अभी ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन से अगर हम लोग धर्म क्या है, शास्त्र क्या है समझने का अगर कोशिश करते हैं मन से, मैं ये समझ लेता हूँ कि हाँ मेरे को, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, अच्छा हाँ ठीक है ऐसे कर लो, हाँ वैसे कर लो। एक तो ये हो गया जीवन को ज्ञापन करना, और एक हो गया नहीं मैं अपने मन माने ढंग से नहीं चलूंगा, मेरे मानसिक चिंतन से मैं नहीं चलूंगा। जिस प्रकार शास्त्र में आदेश दिया है, जिस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे किया है, जीवन का ज्ञापन किया, जैसे उन लोगों ने कर्म किया, मेरे को वैसे करना है। क्योंकि देखिए इसके अंदर जिनका भी विवरण हुआ यहाँ पर, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, मनु महाराज, चतुष कुमार, कपिल, प्रहलाद जी, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज, इन सबको बोलते हैं 12 महाजन। ये देखिए यहाँ पर 12 जन का नाम दिया है, इनको 12 महाजन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म को क्या बोला गया, धर्म तो साक्षात भगवत प्राप्ति, यानी भगवत प्राप्ति कैसे की जाए
वो धर्म है। हम लोग धर्म को क्या बोलते हैं? अक्सर हम लोग इस भौतिक जगत में धर्म मतलब क्या बोलते हैं? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी, नेपाली, मराठी, इसको हम लोग धर्म बोलते हैं। मगर यहाँ पर धर्म शब्द का मतलब इन सबको बोला ही नहीं गया है। धर्म का मतलब हो गया धर्म, धर्म का मतलब हो गया इति धारति धर्म, और धर्म का विधि क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति है धर्म का मूल उद्देश्य है। धर्म का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, धर्म का उद्देश्य मोक्ष कामी नहीं है, धर्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। तो इसलिए हम लोग को मानसिक अपने मन से एक ठू, मेरे को ये पसंद आता है, शनिवार का व्रत मेरे को अच्छा लगता है, शनिवार का व्रत कर लो। मेरे को थोड़ा वेट लूज करना है तो ठीक है, मंगलवार का व्रत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। आज मन में आया पीपल का पेड़ का पूजा कर लो, कल मन में आया किसी के और का पूजा कर लो, आज मन में आया इसका एक दिन का पूजा कर लो। ऐसे नहीं, मानसिक चिंतन से द्वारा हम लोग का निवारण नहीं होगा। जिस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे किया, जिस प्रकार ये 12 महाजनों ने जिस प्रकार किया है, वैसे करना पड़ेगा। अम्बरीश महाराज की तरह हम लोग को जीवन ज्ञापन करना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी की तरह हम लोग को जो है शास्त्र का नॉलेज होना पड़ेगा। यमराज जी की तरह हम लोग भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। नारद मुनि की तरह भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। है, इस प्रकार हम लोग को जीवन ज्ञापन करना है। आगे बढ़िए। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो अभी लास्ट का लाइन में देखिए, भगवान बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अहेतु की कृपावश, भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही, अभी देखिए अहेतु की कृपा, हम लोग को अगर बोला जाए, कोई अगर हमसे हेल्प मांगता है तो हम लोग पहले क्या देखते हैं कि हमारा स्वार्थ किसमें है। हम इसको आज हेल्प कर रहा है, कल ये मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। हेल्प अगर नहीं करेगा तो ये मेरा सच्चा मित्र नहीं है। फेसबुक में, व्हाट्सएप में कुछ कुछ उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। मगर यहाँ भगवान की एक देखिए, भगवान देखिए हम क्या करते हैं, भगवान अहेतु की है, अनकंडीशनल। अर्जुन महात्मा को क्या बताएंगे? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में अब भगवान बताने वाले हैं। तो अभी भगवान 17 नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा को एकदम पूरा एकदम क्लियर निर्देशन देंगे। तो आप लोग को अभी बोर्ड में समझाया जाएगा, ध्यान को रखना। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या बोल रहा है अभी 17 नंबर श्लोक में? कर्मण हि अपि बोध्यम बोधयं च विकर्मण अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो अपि बोध्यं बोधयं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधयं गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकों को समझना अत्यंत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। देखिए भगवान तीनों वर्ड को खुद ही बोल रहे हैं। फर्स्ट लाइन में क्या बोलता है भगवान? कर्मणो अपि बोधयम बोधयम च विकर्मण, यानी कर्म विकर्म। और सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं? अकर्मणश्च बोधयम अकर्मण। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों को हम लोग को खूब अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? ताकि भगवान बोल रहे हैं गहना कर्मणो गति, ताकि हम लोग प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकें कि जो काम हम लोग कर रहे हैं जीवन के अंदर में, ये किसके माध्यम से आ रहा है। तो एक आया विकर्म, और एक आया है कर्म, विकर्म और अकर्म।
पहले हम लोग दोनों को समझेंगे। कर्म मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग बोलते हैं पाप और पुण्य, हम लोग बोलते हैं ना पाप और पुण्य, अरे भैया अच्छा काम करो पुण्य मिलेगा, अरे भैया गलत काम मत करो पाप मिलेगा। तो ये पाप और पुण्य क्या है? तो हम लोग जो बोलते हैं कि बढ़िया कर्म करो पुण्य मिलेगा, तो बढ़िया कर्म करो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और पाप कर्म करोगे, हाँ, गलत काम करोगे तो क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। तो कर्म मतलब पुण्य मिलेगा, और विकर्म मतलब कर्म के विपरीत, विकर्म मतलब विपरीत, इसके विपरीत, यानी ये पुण्य जो मिलेगा ये कहां से मिलेगा? कोई भी जीवात्मा, कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार, है, अगर शास्त्रों के अनुसार यानी वेदों के अनुसार अपना काम करता है, कर्म करता है, तब उसको क्या है? कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। और पुण्य की प्राप्ति के लिए, कुछ कर्म फल के लिए शास्त्रों के अनुसार वर्ण आश्रम प्रणाली में रहते हुए कोई भी आदमी कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको बोलता है कर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। भैया मैं जो कर्म कर रहा हूं, आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, टीवी देखते हैं या मूवीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ये कर्म की कैटेगरी में आ गया। कर्म की कैटेगरी में क्यों आ गया? मैं जो सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक, चाहे रात सुबह उठा, ब्रश किया, मंजन किया, जो भी किया, वो सब क्या है? वर्ण आश्रम के अंदर में रहते हुए मैं शास्त्रों के माध्यम से, मतलब शास्त्रों की जो बातें कही है उनको उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों की बातों को मानते हुए कुछ कर्म फल के प्रति आसक्त होते हुए मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। ये हो गया कर्म। अभी क्या है? विकर्म मतलब ऑपोजिट। यहां पुण्य था, यहां होगा अब पाप। यानी शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो शास्त्रों की बातों को नहीं मानकर मैं अपने मनमानी ढंग से जीवन यापन कर रहा हूं। शास्त्रों में जो बातें गई है उनका मैं उल्लंघन कर रहा हूं, तो उससे क्या मिल रहा है मेरे को? पाप मिलेगा। तो ये हो गया विकर्म। तो कर्म करते हैं, पुण्य मिलेगा। तो पुण्य मिलेगा तो पुण्य का भोग भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो पुण्य का भोग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हमारी मृत्यु होगी तो पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए हम लोग को स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा, और स्वर्ग लोक में जाके हम लोग अपने पुण्य की प्राप्ति करेंगे। और जब ये पुण्य की जो प्राप्ति की जो अवधि जब खत्म हो जाएगी तो स्वर्ग लोक से वापस हम लोग इस पृथ्वी लोक में आ जाएंगे। जब हम लोग पाप करेंगे, शास्त्रों के विरुद्ध काम करेंगे, यानी विकर्म जब करेंगे, पाप जब करेंगे, तब क्या होगा? इस पाप को भी भोगना पड़ेगा। जैसे पुण्य को भोगना पड़ा वैसे पाप को भी भोगना पड़ेगा। तो पाप को भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जा रहे थे स्वर्ग लोक, इसमें जाना पड़ेगा नरक लोक में। और नरक लोक में जाकर हम लोग को अपने पाप कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। यानी पुण्य कर्म में स्वर्ग लोक, पाप कर्म में नरक लोक, और नरक लोक की जब अवधि खत्म होगी वापस ये आदमी भी इस पृथ्वी लोक में आ जाएगा। स्वर्ग लोक वाला आदमी भी पृथ्वी लोक में आ जाएगा, नरक लोक आदमी भी पृथ्वी लोक में आ जाएगा जब दोनों की अवधि खत्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया शास्त्रों के अनुसार कर्म, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म। तो इन दोनों में बेटर कौन सा है? ये बेटर है भाई, फार बेटर है। कोई बात नहीं है, हम पुण्य कमा रहे हैं, स्वर्गलोक में जाएंगे। जैसे कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई गरीब है उसको 2 रोटी दे दिया, 5 रुपया डोनेशन दे दिया, कोई पास में आसपास मंदिर में गया उसका दान बॉक्स में कुछ पैसा दे दिया, कुछ पंडित आया उसको कुछ खिला दिया, कुछ उसको धोती वगैरह दे दिया, कुछ कपड़ा वगैरह दे दिया, कुछ हम लोग दान पुण्य कर दिए, कुछ हम लोग सूर्य देव के ब्रह्मा इसको चंद्रमा के नाम से कुछ अर्घ दे दिया, कुछ को कर लिया, कुछ हवन यज्ञ कर लिया, कुछ ताप कर लिया, कुछ तप कर लिया, है, कुछ नियम कर लिया, कुछ व्रत कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? कर्म जब हम लोग करते हैं शास्त्रों के अनुसार, ये अच्छे काम कर रहे हैं,
इसमें पुण्य मिल रहा है। पुण्य मिलने से क्या होता है, इसमें भी कर्म बंधन हो रहा है, क्योंकि पुण्य का भी कर्म बंधन होता है, इसलिए हम लोग को स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। यानी यहाँ पर जीव जो है मुक्त नहीं हो रहा है, उसको स्वर्ग मिल रहा है, और स्वर्ग मिलने के बाद वो वापस इस पृथ्वी लोक में आ रहा है। इसका मतलब इसका मुक्ति नहीं हो रहा है, ये भगवान के बैकुंठ धाम और गोलोक धाम में नहीं जा रहा है। उसी प्रकार जो पाप कर रहा है उसको भी भगवत धाम तो बहुत दूर का बात, इसको भी क्या नरक से ये वापस इस पृथ्वी लोक में आ रहा है, यानी ये भी मुक्त नहीं हो रहा है। यानी कर्म करने वाला भी मुक्त नहीं हो रहा है और विकर्म करने वाला भी मुक्त नहीं हो रहा है, दोनों जन ही मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो भगवान एक तीसरी कैटेगरी बताए हैं। तीसरी कैटेगरी भगवान क्या बताए हैं, भगवान बोलते हैं कि मेरे पास और एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि वो हो गया अकर्म। अकर्म, अकर्म मतलब ना ही कर्म करना और ना ही विक्रम करना, ना ही मैं कर्म कर रहा हूं और ना ही मैं विक्रम कर रहा हूं, उसको बोलता है अकर्म। यानी यहां शास्त्रों के अनुसार काम कर रहा है मगर कर्म फलों के प्रति आसक्ति है। अकर्म में क्या हो गया, शास्त्रों के अनुसार काम कर रहा है मगर कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं है। मेन खेला इसके साथ इसके साथ जो इसमें अंतर है वो ये है, इसमें कर्म फलों के प्रति आसक्ति है इसलिए इसको पुण्य मिल रहा है, और यहाँ पर क्या है, इसके कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं है इसलिए कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं है इसको। अब विक्रम में तो क्या था, ये शास्त्रों के अगेंस्ट जा रहा था, मगर ये क्या है, शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, शास्त्रों में जैसे जो लिखा हुआ है वैसे जा रहा है। यानी अकर्म वाला आदमी में क्या हो रहा है, जो कर्म भी नहीं कर रहा है विक्रम भी नहीं कर रहा है। विक्रम नहीं कर रहा है तो सिंपल समझ में आ गया कि शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। जो कर्म नहीं कर रहा मतलब कर्म फलों के प्रति जो आसक्त नहीं है, उस चिंतन से वो काम नहीं कर रहा है। यानी जो व्यक्ति कर्म फलों के प्रति आसक्त हुए बिना जो कर्म करता है उसको कहते हैं अकर्म। और इसके कारण कर्म फलों के प्रति जेतु उसकी आसक्ति नहीं है, तो यहाँ क्या था, कर्म बंधन हो रहा था, ये फंस रहा था स्वर्ग लोक में, यहाँ भी बंधन हो रहा था, ये पहुंच रहा था नरक में। यहाँ क्या हो रहा है, इसको कर्म बंधन नहीं हो रहा है क्योंकि ये कर्म फलों के प्रति आसक्ति है। ये कामना वासना से कर्म नहीं करता है कि मैं ये करूंगा, ये हवन करूंगा, ये यज्ञ करूंगा, ये तप करूंगा, ये दान करूंगा, ये तपस्या करूंगा, मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को बेटा मिलेगा, एक बहू आएगी, मेरे को रुपया पैसे मिलेंगे, मेरे बिजनेस अच्छा होगा, मेरे की जॉब होगी, मेरा बेटा का प्रमोशन होगा, घर के आदमी लोग का हेल्थ अच्छा रहेगा, कोर्ट केस जो है वो खत्म होगा। कार्य नहीं करता है कि मैं कुछ कर रहा हूं कुछ पाने के लिए, इस भाव से वो नहीं करता है। यानी कि अकर्म क्या हो गया, पहले हम लोग को कर्म और विक्रम में कौन सा बड़ा मिला, इन दोनों में बड़ा मिला कि ये ज्यादा अच्छा है। मगर अब अगर तीनों को कंपेयर करें, कर्म विक्रम अकर्म, तो हम लोग को मालूम चलेगा अकर्म अच्छा है, क्योंकि अकर्म में कर्म बंधन नहीं हो रहा। कर्म बंधन नहीं होने के कारण क्या है, ये आदमी मुक्ति के मार्ग में जाता है, ये आदमी मुक्ति के मार्ग में जाता है। अच्छा, आप लोग में से किसी को कंफ्यूजन है, जिसको कंफ्यूजन है वो हाथ रेस करे, जिसको कंफ्यूजन है इन तीनों, फिर मैं आगे बताऊंगा। फिर अकर्म का भी जो है 2 प्रोसेस है, वो 2 प्रोसेस में आगे बताऊंगा, मगर पहले आप लोग राधिका माता जी का वो है, और किसी का है क्या, शिखा माता जी क्लियर है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, क्लियर है, वेरी गुड। स्वप्ना माता जी, गीता माता जी, श्रीकला माता जी क्लियर है, समझ में आया कर्म अकर्म विक्रम क्या होता है, समझ में आया प्रभु जी, समझ में आया। त्रिपुरारी प्रभु समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर बोर्ड में, अच्छा उनको आवाज नहीं जा रही है। योगेश प्रभु क्लियर, ओके। प्रीति राजगुरु माता जी आज आपका ये ऑफ है, कैमरा ऑफ है, एनीवेज कोई बात नहीं है, समझ में आया, ओके। कुलदीप प्रभु जी क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है, ओके। रामू तापड़िया प्रभु, श्वेता माता जी, भावना मालपानी माता जी, हरे कृष्णा, का आपको बहुत दिन बाद देखा है, हरे कृष्ण, क्लियर है, ओके। पंकज प्रभु क्लियर है, पंकज प्रभु, हरे कृष्णा बाबू जी, हरे कृष्णा माता जी क्लियर है, ये हम लोग जो अभी डिस्कस किए, हाँ क्लियर है,
ओके, तो ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। अब हम लोग राधिका देवी दास जी माता जी का प्रश्न लेंगे, उनका क्या क्या प्रश्न है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कर्म करने से हमको पुण्य मिलता है, विकर्म करने से हमको पाप मिलता है। एक सेकंड, इसके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है, क्या बोल रहे हैं माता जी? प्रभु जी मैं कह रही हूँ जैसे हमको कर्म करने से पुण्य मिलता है, विकर्म करने से हमको पाप मिलता है, जैसे अकर्म करने से सुकृति डेवलप होती है ना। हाँ, कर्म करने से अभी यही, अब मैं इसका मैं बताऊंगा, सुकृति वाला पोर्शन को मैं बताऊंगा, उसको मैं इसको दो पोर्शन में समझाऊंगा। पहले हम लोग इस जस्ट सिंपल इस चीज को पहले एक बार क्लियर करते हैं, ये चीज क्लियर है क्या, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बालकृष्ण प्रभु क्लियर है? ओके, अब पहले तो हम लोग का 3 विभाजन किया हम लोग जो सुबह उठते हैं, रात तक जो सोते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, उसका मोटा मोटी ये 3 तरीका से हम लोग सोच सकते हैं। तो हम लोग कुछ कामना वासना से उस काम को कर रहे हैं, या फिर हम लोग शास्त्र के विरुद्ध होकर काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई कर्म फल के प्रति इच्छा नहीं है, वैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जो कर्म के फलों के प्रति जो आसक्ति नहीं है, इसका वापस 2 डिवीजन हुआ है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मेरे को वो डस्टर लाना पड़ेगा, एक सेकंड, आप लोग 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके, अब देखिए अकर्म का क्या हो गया। अब अकर्म का 2 पार्ट हो गया। कैसे 2 पार्ट हो गया कि सपोज कोई कर्म, अकर्म का मतलब क्या गया, वो कर्म फल के प्रति वो आसक्त नहीं है। अभी क्या हो गया, एक जनरल इंसान है, सपोज सपना कदम माता जी है। अभी उनको क्या है कि मेरे को जीवन चलाना है, मेरे को मालूम चल गया कि कर्म फल से बंधन होता है, मेरे को बंधन से मुक्त होना है, मेरे को बंधन में नहीं फंसना है। तो वो क्या कर रही है, अपना सारा जीवन का जितना कार्य है, सुबह उठा, ब्रश किया, बाथरूम किया, फिर नहाया, फिर अपना बच्चों का पालन पोषण किया, अपने हस्बैंड के लिए ड्यूटी किया, घर में खाना बनाया, जितने भी काम किया उन्होंने इस प्रकार किया कि मेरे को कर्म बंधन नहीं हो। ठीक है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चों का काम नहीं, मेरे को उसके अगेंस्ट में नहीं चाहिए कि बच्चे बड़े होंगे हमारा पालन पोषण करेंगे, नहीं भाई, मेरा ड्यूटी है, मैं ड्यूटी के हिसाब से निभा दी। हस्बैंड का भी वैसे ड्यूटी के हिसाब से निभा दी, उनका जॉब है, उनको क्लास करना है, जो भी करना है वो सारे काम ऐसे करिए भाई, ठीक है मैं पृथ्वी में आई हूँ, मेरे को एक काम करना है, मेरे को इसके प्रति बंधन में नहीं फंसना है। तो वो सिंपली उस टाइप से समझकर अपना जीवन को ज्ञापन कर रही है। एक तो ये हो गया, हालांकि कर्म बंधन में नहीं बंध रही है। अब एक आदमी क्या कर रहा है कि वो किस प्रकार कर्म कर रहा है, वो किस प्रकार अकर्म कर रहा है। अकर्म मतलब इस प्रकार कर्म कर रहा है कि अकर्म कर रहा है, समझने की कोशिश किया। इस प्रकार वो जीवन के कर्म कर रहा है कि उससे अकर्म हो रहा है। मगर यहाँ पर क्या था, ये अपने जो बुद्धि जो है उसको भगवान के साथ नहीं जोड़ी। यहाँ पर वो सिंपल ये थी कि इनको मालूम चल गया कि कर्म का बंधन होता तो बस मेरे को कर्म के प्रति अनासक्त होकर काम करना है। और एक जन क्या हुआ, सपोज राधिका माता जी, उन्होंने क्या किया, सुबह उठा, जैसे माता जी सपना कदम माता जी सुबह उठी,
अपने हस्बैंड का काम की, बच्चों का काम की, इसका काम की, उसका काम की, अपना स्टडी की, अपना डांस क्लास में गई, अपने गार्डन का काम की, सारा काम की। उसी प्रकार राधिका माता जी भी सुबह उठी, अपने बच्चों को संभाली, ये की, वो की, वो की, वो की, वो की, वो की। मगर इनका क्या था, इनके जीवन में ये जो भी ये जो कर्म को, जो कर्म फल के प्रति अनासक्त थी, कर्म फल के प्रति ये भी अनासक्त थी, मगर ये क्या कर रही थी, उन सारे कर्मों को कृष्ण के साथ जोड़ रही थी, कृष्ण के साथ जोड़ रही थी सारे कर्मों को, कि मैं सुबह उठी हूं ताकि भगवान का मैं गुणगान करूं, भगवान की मंगला आरती करूं, मैं बच्चों का पालन पोषण करूं, बच्चों के लिए रेडी कराऊं उन लोगों, क्योंकि बच्चे जो है भगवान के ही वो अंश है। मेरा हस्बैंड जो है ये है, भगवान के लिए मैं भोग बनाऊं, मैं डांस क्लास में जा रहा हूं ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मैं अगर गाना सीख रही हूँ, संगीत सीख रही हूँ, भगवान के लिए कीर्तन कर सकूं, मैं जो है अगर दान दक्षिणा अगर दे रहा हूँ तो इसलिए दे रहा हूँ जो भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं उनको। मतलब इन इस कंडीशन में क्या हो गया, वो सारे कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ के अकर्म कर रही है, और यहाँ पर जो है वो सिंपल लाइफ का ज्ञापन, जीवन ज्ञापन कर रही है, मगर कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं है। मगर दोनों में एक बेसिक अंतर है। क्या अंतर है? इसमें जो कर्म फलों के प्रति आसक्त होकर कृष्ण के लिए जो अकर्म भाव से जो कर रहा है, वो भगवान के गोलोक को प्राप्त होगा, इसमें भगवान के गोलोक को प्राप्त होगा। और यहां पर जो इस प्रकार कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर जो काम कर रहे हैं, एक क्या है, ग्रेजुअली, ये तो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, इनको ग्रेजुअली क्या हो गया, आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी होने वाला है, ये आत्म साक्षात्कार का स्तर पे खूब जल्दी पहुंचने वाले हैं। यानी ये बैकुंठ जाएंगे मृत्यु के बाद में, इसका गारंटी नहीं है, ये बैकुंठ जाएगा इसका गारंटी है, क्योंकि ये कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, और ये भगवान से जुड़ के काम कर रहा है अपना, इसका तो गारंटी है, इसका मगर गारंटी बोल के नहीं है। नो डाउट इन लोगों से तो बहुत ऊपर है, ये कर्म और अकर्म विकर्म जो कर रहा है इन लोगों से तो बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, बट स्टिल इससे फार बेटर ये वाला ऑप्शन है। राधिका माता जी, आपको अब क्लियर हुआ? इसको दो पार्ट में हम लोग इसको फर्दर डिवाइड किए हैं, जो भगवान अभी 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर श्लोक में इस चीज को पूरा क्लियर करके बताएंगे। तो प्रभु जी, ये जो कर्म हम कृष्ण से जोड़ के कर देते हैं, वही हमारी सुकृति डेवलप होती है ना? उससे सुकृति डेवलप होती है, यस। ये प्रैक्टिस है, ये आएगा आपका जो सुकृति वाला पॉइंट जो है वो इसमें आएगा, 19 नंबर श्लोक में आएगा, तो वहां पर इसको मैं वापस इसी ड्राइंग से वापस लाऊंगा। अल्टीमेटली सुकृति डेवलप हो रहा है, मतलब क्या, हम लोग देखिए, ये जो आदमी जो सिंपली जो ये कर रहा है, ये भी अल्टीमेटली सुकृति डेवलप कर रहा है, सुकृति डेवलप कर रहा है, तभी तो ये धीरे धीरे जाके आज अगर ये आदमी अगर आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आ रहा है, तो आप तो दीक्षित है, आप समझ सकती हैं कि इसका मतलब ये कितना हाई स्टेज पे चला गया है, ये आत्म साक्षात्कार में आ गया, इसमें डेफिनेटली वो प्रैक्टिस करते करते वो इसकी जब सुकृति डेवलप होगी ये उसमें आ जाएगा। और सुकृति डेवलप मतलब क्या, यहाँ पर तो सुकृति का प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी एडवांस में आ गया। कर्म मार्ग में जो रहता है ना, जो सकाम कर्म जो करता है, वो क्या करता है, इस टाइप से कार्य करते 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 करते, जैसे कुछ कामना वासना से कर रहा है, करते करते क्या हो गया, कभी वो आप जैसे भक्तों से मिल गया, तो वो क्या किया कि अच्छा आप 500 रुपया मंदिर का डोनेशन में दे देंगे, एक काम कीजिए मेरा भी 500 रुपया दिला दीजिएगा। तो उस टाइप से क्या हो गया, उसका सुकृति डेवलप हो गया, ऑटोमेटिक जब सुकृति जब डेवलप हो गया, तो यही व्यक्ति जो कर्म कर रहा था, एक दिन इसको कोई व्हाट्सएप में नॉलेज मिला, कैसे गीता क्लास होता है, हम लोग भी गीता क्लास करेंगे, हम लोग भी समझेंगे भगवान क्या बोलना चाहते हैं, हम भी अपने भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। ये आदमी इमीडिएटली अकर्म मार्ग में आ जाएगा। इसको टाइम लगा क्या, बताइए, इसकी सुकृति इतनी डेवलप। आज जो आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर 40-50 जन जो भी बैठे हुए हैं, आप सोचते हैं माता जी, राधिका माता जी, कि ये हम लोग अपने योग्यता से बैठे हुए हैं यहाँ पर? मैं बोलता नो नो नो, किसी जन्म में हम लोग का सुकृति डेवलप हो गया, सुकृति जमा होते थे, हम लोग का सुकृति इतना डेवलप हो गया हम लोग का कि हम लोग आज भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर पा रहे हैं। एक्चुअली में भगवत गीता पढ़ना क्या है, ये भी कीर्तन है, ये भी कीर्तन ही कर रहे हैं हम लोग, भगवान का गुणगान ही तो कर रहे हैं, इसमें तो हम लोग कोई अपना स्वार्थ का तो बात कर नहीं रहे हैं, तो ये भी भगवान का गुणगान ही हुआ। ये हुआ सुकृति कि हम लोग का डेवलप होकर आज इस स्टेज पे हम लोग आए हैं। इस स्टेज से किंतु सुकृति से लेन देन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राप्त हो चुका, उसको इसको प्राप्त हो चुका है।
नहीं, और सुकृति सुकृति है लेकिन कर्म कौशल नहीं है, ऐसे ऐसे हुआ क्या उसका मतलब? क्या बोले माता जी, वापस बोले, क्या बोले? मतलब सुकृति तो दोनों में डेवलप होती है, लेकिन कर्म कौशल सिर्फ कृष्ण भावनामृत। यस यस, वेरी गुड, करेक्ट। कर्म कौशल तो कृष्ण भावनामृत में ही होगा। ये यहाँ पर जो अकर्म जो बोला गया ना, ये अकर्म। अकर्म भगवान ने गीता का श्लोक नंबर 17 में बोल दिया, इसको हम लोग अकर्म, हम लोग इसको बोल रहे हैं। मगर टेक्निकली माता जी ने जो भी जो वर्ड बोल दिया कर्म कौशल, अगर टेक्निकली अगर हम लोग देखा जाए तो अल्टीमेटली अगर हम अपने कर्मों को कौशलता पूर्वक भगवान से जुड़ते हुए अगर करते हैं, ऑटोमेटिक जब सारे कर्म अगर भगवान के लिए करें तो कर्म फल के प्रति आसक्ति रही कहां? फिर तो कर्म फल तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि हम तो सब भगवान के लिए कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, अभी सपोज माता जी आपको 5 करोड़ रुपया मिल रहा है, सपोज साल का सैलरी। अब उस रुपया से आपने क्या किया? जो भी घर का राशन लाया, फल लाया है, कुछ भी किए, कुछ भी रुपया लाए, उससे आप क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लगा रहे हैं या फिर भगवान के प्रचार में लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपका वो धन जो कमा रहे हैं उसको भी आप कृष्ण से जोड़ रहे हैं। आप सपोज लिपस्टिक लेके आए अपना डेकोरेशन करने के लिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो लिपस्टिक लगा के मैं जब भगवान के पास जब जाऊंगी, भगवान खुश होंगे कि मेरा संतान खुश है। नो प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम है। वो लिपस्टिक खरीदने को भी हम लोग कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। सपोज आज मन में हो गया, सपोज बच्चे है घर में, सपोज मन में हो गया आज मूढ़ी खाएगा। अब जैसे मैं कचौड़ी का एकदम पागल हूँ, कचौड़ी सिंघाड़ा मिलने से मतलब पगला हो जाता हूँ मैं, क्या मिल गया हमको, क्योंकि मैं तो इस मार्ग में नहीं हूं, मैं विक्रम वाला मार्ग में हूं मैं। तो इसलिए क्या है, अब सपोज कचौड़ी मिला, अभी उस कचौड़ी को भी भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। वो कचौड़ी आया, कचौड़ी को भगवान को भोग लगाया, भगवान को भोग लगा के हमने पाया उसको। अल्टीमेटली खाया मैंने ही, खाने का इच्छा मैं, मगर उसको कृष्ण के साथ जोड़ लिया ना, कृष्ण के साथ उसको अटैच कर लिया। मन में आया कि आज जो है थोड़ा घर को थोड़ा सा रिनोवेट किया जाए, आता है सबके, आप लोग को भी मन में आता होगा, कुछ नया पर्दा लाया जाए, कुछ रंग किया जाए, कुछ ये किया जाए। क्यों? उस टाइम हम लोग का भाव ये होना चाहिए कि पड़ोसी वाला जो है वो जब आएगा वो आके देखेगा, वाह कितना अच्छा इन लोग खरीदा है, वाह। हाँ, इस भाव से हम लोग को काम करने का है, ठीक है? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी, कि कृष्ण भगवान ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हम लोग को सोचना चाहिए, घर का रिनोवेट कराते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि भक्त लोग आएंगे, तो भक्त लोग के लिए तो अनुकूल वातावरण होगा भक्त यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए। तो हम लोग अच्छा पर्दा लेके आए, सुंदर चीज लेके आए, नो प्रॉब्लम, उसको भी कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं हम लोग। तो एवरीथिंग वी कैन ऐड विथ कृष्णा, यही तो योग है। योग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तब से, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब में योग 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 योग। मतलब ही वर्ड का मतलब यह है, द आर्ट ऑफ एडिंग योर लाइफ विथ कृष्णा इज योग। द वर्ड योग मीन्स इटसेल्फ द। प्रभु जी, कचौड़ी में तो प्याज रहता है, तो उसको भगवान को भोग लगा देते हैं। प्रभु आप लोग के वहां पर प्याज का कचौड़ी आता होगा, प्रभु हम लोग के यहाँ तो बिना प्याज का कचौड़ी आता है। जी प्रभु जी, बिना प्याज की आती है। नहीं प्रभु क्या आती है, यहाँ आती होगी प्याज की, हमारे यहाँ बिना प्याज की आती है। दोनों तरह की आती है प्रभु जी, जिसको जो खाना है। अच्छा ठीक है, कचौड़ी इज नॉट इम्पोर्टेंट इशू। मैं कुछ बोल रहा था वो आप लोग सुनिए। द वर्ड योग जो भगवत गीता का पूरा, भगवत गीता में सिर्फ योग योग बताया गया है। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, सब योग 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 योग। योग शब्द का मतलब हो गया, हम अपने जीवन को अपने आप को समझे। हमारा हम क्या है? आत्मा। यस, हम आत्मा है और आत्मा को योग यानी ऐड करना है। हमारा जो कर्म है उसको ऐड करना है। इस आत्मा का जो ड्यूटी है, आत्मा का जो संबंध है, वो भगवान कृष्ण के साथ ऐड करना है। दिस इज योग। यही योग के बारे में पूरा भगवत गीता में बताया जा रहा है। अब किसी का क्वेश्चन है, मतलब किसी को समझ में नहीं आया, कर्म अकर्म विकर्म, फिर अकर्म का 2 पार्ट क्या है, क्लियर है? ओके, सीमा माता जी ऐसे क्वेश्चन बोलिए। प्रभु जी, जस्ट क्लियर करना था मुझे, जैसे आपने बताया जो कर्म में होता है, और जब उसे, जैसे हम पहले कर्म में थे, हमें पता चला कि हमें गीता क्लास करनी है, तो हम तुरंत अकर्म में हाथ। नहीं आए। गीता क्लास करने से आप अकर्म में नहीं आए हैं। गीता क्लास करने से आप कर्म में ही है अभी तक,
बस थोड़ा सा आपको ज्ञान हुआ है। अच्छा। अकर्म, अभी तक तो अकर्म में हम लोग कोई भी नहीं है। तो बहुत प्रभु जी तपस्या करना पड़ेगा अकर्म में आने के लिए, एकदम पूरा हर चीज भगवान के साथ जोड़ना है। अभी तो हम लोग अभी आप मेरा इंसल्ट कर दीजिए, अभी कुछ ऐसे बोल दीजिए मोहन तो पगला है, इमीडिएटली कैसे बोल दिया आप मेरे को, कैसे बोल दिया, इमीडिएटली अहंकार आ गया, क्योंकि मैं शरीर में आ गया। अगर मैं आत्मा समझता हूँ अपने आप को, फिर मेरे को तो ये तो इमीडिएटली मेरे को क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? अभी बहुत दूर है, अभी हम लोग इस स्टेज से बहुत दूर है हम लोग। नहीं, अच्छा प्रभु जी, लोग जैसे आत्मा कहते हैं तो उसमें लोग एक कहते हैं भटकती आत्मा, तो ये भटकती आत्मा कौन सी आत्मा है? प्रभु जितना देर क्लास चलता है आपका भी दिमाग कहीं कहीं भटकता रहता है। जो सब्जेक्ट मैटर है, इस सब्जेक्ट मैटर को आप प्रॉपर्ली अभी एनालिसिस कीजिए। भटकती आत्मा मतलब हम प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि हम लोग आत्मा में है कि भटकती आत्मा में है, ये क्लियर है। क्योंकि मेरे को अभी लगा आप आत्मा आत्मा बोले तो मुझे लगा कि हम आत्मा में भी नहीं है, हम भटकती आत्मा के जोन में अभी चल रहे हैं। ऐसे भटकती आत्मा तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जिस आत्मा की मोक्ष नहीं हुई है, जिसको यातना शरीर नहीं मिला है, उसको बोला जाता है। जैसे कोई अकाल मृत्यु हो जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है, वो आत्मा जो है प्रेत योनि को या भूत योनि को प्राप्त करती है, जिसको हम लोग भटकती आत्मा बोलते हैं, क्योंकि उसको शरीर नहीं मिला। और जो भटकती आत्मा नहीं है, क्योंकि आप तो शुद्ध भक्त है, आप तो भगवान का नाम लेते हैं, आप नहीं भगवान का प्रभु जी, एकादशी करते हैं। प्रभु जी हम लोग इंद्रिय विषयों के तरफ तो भटकते ही रहते हैं ना। ऑब्वियसली यार, एकदम तो 100% भटकते हैं, इतना ज्यादा भटकते हैं, तो ये भटकती आत्मा ही होगी फिर, और क्या? प्रभु जी, मेरा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बताया ना, मानसिक तरीका से तो वो आप लोग धर्म को समझे, और एक हो गया हम लोग यथार्थ रूप से गीता के माध्यम से धर्म को समझे। तो आत्मा शब्द को भगवान ने जिस प्रकार दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक में बताया, बस हम लोग को आत्मा को वैसे ही समझना है। हम लोग अपने मन से भटकती आत्मा, मेरी आत्मा, इसकी आत्मा, अमिताभ बच्चन की आत्मा, फिल्म स्टार की आत्मा, ऐसे नहीं। आत्मा का जो डेफिनेशन दिया भगवान, बस वही आत्मा होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। अच्छा एक मिनट आपका इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो बोले प्रभु। कर्म विकर्म अकर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका? प्रभु जी, मेरे कुछ और प्रश्न है। नहीं एक सेकंड माता जी, एक प्रभु का प्रभु जी विकर्म को एक बार फिर एक्सप्लेन करिए ना। विकर्म को मतलब हो गया शास्त्रों के विरुद्ध करना। वी मतलब अगेंस्ट शास्त्र है, सिंपल। विकर्म विरुद्ध शास्त्रों के विरुद्ध करना मतलब विकर्म। तो मतलब कुकर्म करना। शास्त्र मतलब, ये प्रश्न कौन माता जी पूछे? मैं पूजा। ओके, तो अभी आप लोग कोई भी मत बोलेगा, माता जी को मैं पूछता हूँ। माता जी, शास्त्र के विरुद्ध जब हम लोग बोलते हैं तो शास्त्र मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं शास्त्र मतलब? आप एक बार वो भी एक्सप्लेन करिए ना मेरे लिए, शास्त्र को भी एक्सप्लेन करिए प्लीज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया आप लोग पूछिए। शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना यानी वेद, भगवान ने वेद दिया, भगवान के मुंह से वेद आया है, तो वेद के अगेंस्ट, भगवत गीता के अगेंस्ट, भागवतम के अगेंस्ट अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगेंस्ट मतलब भगवान बोला है भक्ति करने के लिए। अब हम लोग गो हत्या करते हैं, भगवान बोलता है कि तुम आत्मा, तुम जो है इस प्रकृति के भोगने वाले नहीं हो, ये प्रकृति मेरा दक्षिण है, मैं इस प्रकृति का मालिक हूं। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जमीन को खदान करते हैं, सारा पत्थर को तोड़ रहे हैं, कांच को तोड़ रहे हैं। हम लोग इस प्रकृति को भोग करना चाहते हैं। हम लोग नियम तोड़ रहे कि नहीं तोड़ रहे हैं? इस प्रकार जो प्रकृति के विरुद्ध, जो शास्त्रों के विरुद्ध जो हम लोग कार्य करते हैं, वो क्या विकर्म। इसलिए समझिएगा, जो आदमी ये सब जो चलाता है ना, कोयला का खान या मट्टी का खादान या फिर ईटा भाटा, जो भी इस प्रकृति का शोषण करके जो भी आदमी इनकम करता है, बिजनेस करता है, इस टाइप का काम करता है, उसके अंदर फैमिली में बहुत परेशानी आता है फ्यूचर में जाकर। इसलिए वेरी सावधान। बिजनेस भी किस टाइप का करना चाहिए हम लोग को? सावधान। मछली का बिजनेस, ये मांस मदिरा का बिजनेस नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग इसका बिजनेस नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 पैसा कमा, चाय पत्ती का बिजनेस नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, 2 पैसा कम होगा, कोई बात नहीं है, और कहीं कमा लेंगे। कमाई का क्या है, कमाई तो भाग्य से आता है, आ जाएगा, कहीं ना कोई दूसरा रास्ता से आ जाएगा पैसा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे जिसकी
किसी की अगर ग्रोसरी की शॉप है तो वो अगर जैसे उसमें चाय पत्ती बेच रहा है वो एक और अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो उसका उसमें कुछ नहीं है, वो क्योंकि वो ये ग्रुप में आप दान कर दीजिए सबको थोड़ा, एक एक पैकेट चाय की पत्ती। ओएनजीसी किसमें आएगी ओके, आप लोगों का किसी का प्रश्न है इससे, कर्म विकर्म अकर्म से? ओके, फर्स्ट प्रश्न हम लोग शिखा गुप्ता माता जी का, फिर गीता माता जी का, फिर सीमा, मेरा प्रश्न अभी पहले हुआ सीमा नहीं। माता जी का। सीमा माता जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ बोलिए, बोलिए माता जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया अकर्म में 2 विभाग, थोड़ा जोर माता जी, नहीं समझ में आ रहा है। हरि बोल, मैं नहीं समझ में, जोर से अकर्म बोलिए। में जो आपने कहा था 2 विभाग है, तो नीचे वाला विभाग तो मुझे समझ में आया, कृष्णा कॉन्शियस में रहकर वो कर्म कर रहा है। तो ऊपर वाला भाग जो आपने जैसे अपना माता जी का जो एग्जांपल दिया था, वो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, वो बस सिंपल वो ज्ञान में है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान योगी है, वो जानता है कि मेरे को कर्म बंधन में नहीं फंसना है। जैसे अपने लोग के वो अपने जो स्टेज जो अपने लोग जो लिए थे, आपको ध्यान में माता जी स्टेज जो लिया था तो कि एक उनको ये सबसे ज्ञान कैसे आया? वो ज्ञान उनको कैसे है आया? वो ज्ञान उनको किसको? कैसे आया? वो जो पहला विभाग जो है कि मुझे हाँ, पहला अनासक्त वाला हो, आदमी को वो ज्ञान कैसे आया? हाँ हाँ, वो जो उसको कैसे आया, मतलब वो उसको ये ज्ञान हो गया कि जो कर्म का फल के प्रति आसक्त होता है उसको बंधन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी ऐसे था, फिर यहाँ से वो कर्म योग में गया, कर्म योग से वो ज्ञान योग में गया, ज्ञान योग से वो ध्यान योग में गया, ध्यान योग से वो भक्ति योग में गया। तो ये जो ज्ञान योगी वाला जो है, निर्विशेषवादी वाला जो है, ये उसका एग्जाम्पल वहां पर लिया गया है। इसको तो आइडिया है, ये तो ये कोई बेवकूफ थोड़ा, ये भी चैंपियन आदमी है। आज के दिन मेरा और आपका जो पोजीशन है उससे तो बहुत ऊपर है ये आदमी। ये जानता है कि कर्म बंधन में नहीं फंसना है, मगर इसका प्रॉब्लम क्या हो गया है, ये निर्विशेषवादी है, ये भगवान का आकार को नहीं मानता है, और ये सोचता है कि ब्रह्म ज्योति जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हालांकि ब्रह्म ज्योति इज पार्ट ऑफ कृष्ण। ब्रह्म ज्योति के अंदर में जो रोशनी जो है, जो किरण जो है, वो भगवान से आई है, दिस इज क्लियर। मगर ये क्या इसके ब्रेन में चलता है, यही जानता है, ये बस इसी को मान के चलता है कि बस यही फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ये जो आप लोगों को जो 2 कैटेगरी जो बताया गया था का, वो अकर्म का पहला कैटेगरी जो था वो ये ज्ञान योग वाला था, और ये सेकंड कैटेगरी जो था वो सेकंड कैटेगरी भक्ति योग वाला के लिए बताया गया है। इस टाइप से ये 2 कैटेगरी है। क्लियर हो गया। आपका हो गया क्वेश्चन। गीता माता जी, आपका कोई क्वेश्चन? एक और सवाल है, अगर जैसे तो फिर जो क्लास भी नहीं होगा, फिर क्लास ही नहीं होगा अगर सवाल हम लोग इतना पूछेंगे। अच्छा, सॉरी अब लोग क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। इस श्लोक को 17 नंबर श्लोक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। 18-19 नंबर हम नहीं लेंगे, किंतु 18-19 नंबर जो है ना एकदम इससे कनेक्टिंग था, तो कल हमको वापस ये अल्टीमेटली वापस ये बताना पड़ेगा 18-19 नंबर बताने के लिए। एनीवेज कोई बात नहीं, हम लोग 17 नंबर को सिर्फ पढ़ लेते हैं तात्पर्य, फिर क्या माता जी था, पूजा जायसवाल माता जी का प्रश्न लेंगे और गीता माता जी का प्रश्न लेंगे। इसका तात्पर्य कोई भी पढ़िए आप लोग में से। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए। यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली बात समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो हम लोग श्लोक नंबर 16 और 17 को हम लोग समझे हैं। तो 16 और 17 में अभी तक क्या था, कर्म विकर्म और अकर्म के बारे में। मगर नेक्स्ट श्लोक जो ना 18 नंबर श्लोक, उसमें अभी क्या है, अकर्म का जो 2 पार्ट जो आता है, क्या है, कैसे वो अकर्म का 2 पार्ट होता है, वो उस श्लोक में है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग का नहीं हो पाया,
कल हम लोग वापस उसको डायग्राम बनाकर वापस ये 18 नंबर श्लोक को हम लोग समझेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत, हरे कृष्ण। ओके, अब हम लोग प्रश्न लेंगे, किसका क्या प्रश्न है? वो माता जी तो कहाँ गई? कोई तो थी ना भी। यस, पूजा गीता राउत माता जी, आपका प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन 16 में। एक सेकंड माता जी, स्वप्ना कदम माता जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बोलिए गीता माता जी।